नमस्कार साथियों। ड्रीम लाइनर विमान क्यों क्रैश हुआ और क्रैश होने की वजह क्या है? क्योंकि ड्रीम लाइनर विमान की वजह से 241 लोगों की जान चली गई। उसमें 242 लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति बचा है जिसका नाम है रमेश विश्वास कुमार। अब जांच यह है कि वह विमान क्रैश क्यों हुआ, क्रैश होने की मुख्य वजह क्या है, सब अपने अलग अलग तरीके से बताए, अलग अलग तरीके से अनुमान लगाए कि किस वजह से जो है विमान क्रैश हुआ। मैंने भी इस पर खबर किया, जिसमें आप लोगों को दिखाया कि उस विमान में उसके पहले जो यात्री यात्रा कर रहे थे वे वीडियो बनाकर खुलासा किए हैं। उस विमान का न तो एसी काम कर रहा था, न उसके अंदर की लाइट काम कर रही थी, न तो इमरजेंसी जो उसमें फ़ोन होता है वह काम कर रहा था, न डिस्प्ले काम कर रही थी। तमाम सारी कमियां दिखाए, मैं भी दिखाया और बहुत सारे जो है मीडिया चैनल दिखाए। लेकिन अब सच्चाई क्या है, किस वजह से, क्या पूरी तरीके से रनवे पर वह अपनी स्पीड नहीं बना पाया था, या उसको उठाने में यानी उसको टेक ऑफ करने में समस्या हुई, कि इंजन की खराबी की वजह से, कि गर्मी ज़्यादा थी इस वजह से जो है विमान क्रैश हुआ। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि गर्मी इतना ज़्यादा थी कि फ्यूल अच्छे से नहीं जा पाया होगा, यही वजह है कि जो है विमान क्रैश हो गया। तो तमाम सारे सवाल आपके जहन में भी थे और हमारे जहन में भी थे। लेकिन अब उसका जो एग्जैक्ट डाटा है वह कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब एक या दो व्यक्ति बचते हैं तो उनके जो बयान होते हैं उसको बहुत हद तक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कोई क्रू मेंबर होता है, कोई एयर हॉस्टेज होती, तो उसके बयान को ज़्यादा गंभीरता से लोग लेते, लेकिन अभी नहीं ले रहे हैं। रमेश विश्वास कुमार के बयान को ज़्यादा गंभीरता से इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि जांच में हो सकता है विमान किसी दूसरी विधि से या किसी दूसरे कारण से क्रैश हुआ हो, वे वहाँ तक सोच ना पा रहे हों। तो मैं आज बात करने वाला हूँ इस विमान का जो मुख्य चीज़ है जिसके वजह से पता चलेगा ब्लैक बॉक्स मिल गया है। हालांकि यह ब्लैक बॉक्स हर विमान में होता है। ब्लैक बॉक्स का काम होता है वह विमान की हर गतिविधियों पर नज़र रखे, हर गतिविधियों का जो है डाटा अपने पास रखता है। इसका नाम है ब्लैक बॉक्स, लेकिन यह होता है ऑरेंज कलर का। नाम ब्लैक बॉक्स है और कलर यदि देखा जाए तो यह ऑरेंज कलर का होता है। इसी के द्वारा अब डाटा निकाला जाएगा कि किस वजह से जो है ये जो एयर विमान था किस वजह से क्रैश हुआ। तो अब विमान क्रैश होने के बाद सरकार इस पर कठोर कदम भी उठाई है, जागे हैं। हालांकि जब बड़ी दुर्घटना हो जाती है उसके बाद ही जागते हैं। वे आदेश दिए हैं कि जो इतना इंडिगो एयर विमान है सभी की जांच की जाए और जो कमियां हैं उसको 2 हफ्ते में दूर किया जाए। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूं ब्लैक बॉक्स की। ब्लैक बॉक्स मिला है, अब इस पर जांच होगी, इसकी टीमें जो है उसको गठित करेंगी। लेकिन मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं ब्लैक बॉक्स आखिरकार है क्या। ब्लैक बॉक्स एक छोटे जूते के डब्बे का आकार का होता है। इसमें विमान की हर गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है। इसके जरिए विमान कितनी रफ्तार से उड़ा, विमान कितनी ऊंचाई पर जाना चाहिए था, कितनी ऊंचाई तक पहुंचा, विमान कितना जो है कर्व था, तमाम सारी जो है बातों पर जो है नज़र रखा जाता है। तो एक विमान में 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं। पहला जो ब्लैक बॉक्स होता है एफडीआर के तहत विमान की रफ्तार को, विमान की तकनीकी डाटा को, विमान के इंजन को, विमान की पोजीशन को, विमान के झुकाव को, तमाम सारी चीज़ों पर जो है नज़र रखा जाता है। यह ब्लैक बॉक्स 25 घंटे तक की उड़ान को रिकॉर्ड कर सकता है। और दूसरा जो ब्लैक बॉक्स होता है जिसका नाम है सीवीआर केबिन में लगा होता है, जहां पायलट और को पायलट दोनों व्यक्ति बैठते हैं जो पूरे विमान को अपने हाथों द्वारा उड़ान भर रहे होते हैं या चला रहे होते हैं। वहीं लगा होता है सीवीआर के तहत यह देखा जाता है कि जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है या कोई ज़रूरत समझ में आती है, तो चाहे वो को पायलट हो चाहे पायलट हो, दोनों क्या बातें कर रहे हैं, क्या हेल्प मांग रहे हैं, नीचे एयरपोर्ट से जो सिग्नल है तमाम चीज़ों से क्या हेल्प मांगना चाहते हैं, जो भी बातें करते हैं उसमें सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं। और इसी रिकॉर्ड के तहत ये निकाला जाता है जब विमान में तकनीकी खराबी आई तो एक दूसरे को क्या बताए, क्या कहे, तमाम जो है आवाज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। यह भी जो है जाँच में शामिल किया जाता है। तो अब इसकी खासियत, ब्लैक बॉक्स की खासियत बता दें कि इतना बड़ा दुर्घटना हो गया। आप एक बार देख सकते हैं जहां विमान पूरी तरीके से टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया
और धमाका होने की वजह से इर्द गिर्द की जो गाड़ियाँ थी, इर्द गिर्द की जो भी वहाँ संपत्ति थी, चाहे वो गाड़ी हो गई, चाहे रूम हो गया, चाहे वहाँ खड़े हुए पेड़ पौधे हो गए, जर कर झुलस गए। उसमें आग लग गई और इतना तेज का धमाका था जिससे जो है लोग भागते भी नजर आए। हमने देखा कि कई यात्री ऐसे हैं जो सड़क पर जा रहे थे और जब आग का गुब्बारा निकला तो लोग भाग रहे थे। आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है पूरी काली पोती हुई है, पूरा ब्लैक हो चुकी है। तो यह ब्लैक बॉक्स जो ऑरेंज कलर का होता है यह मिल चुका है और पता चल रहा है कि यह उस इमारत की छत पर मिला है। हालांकि इसको खोजने में 48 घंटे से ज़्यादा लग गए और इसका कलर भी इसीलिए डिफरेंट होता है, उसके मलबे में कहीं यह छुप न जाए, कहीं ऐसा न हो जाए जो है दिखाई न दे, इसीलिए ऑरेंज कलर का होता है। और यह उसकी छत पर मिला। और तमाम सारी सवाल आज भी हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जाते हैं और फ़ोटो खिंचाते हैं, वे देखने के लिए जाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। और अभी मैं उनकी फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ वो किस तरीके से फ़ोटो खिंचा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब इतना ज़्यादा ढिढोरापन था, आखिर फ़ोटो सेशन की क्या ज़रूरत थी? तमाम सारे, क्योंकि जो फ़ोटो आपके सामने लेकर आए हैं, इस फ़ोटो में जो व्यक्ति, जो फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो खींच रहा होगा वो पूरी तरीके से ज़मीन में लेटा होगा, तब इस तरीके की एंगल फ़ोटो मिली होगी। तो तमाम सारे सवाल हैं। और ब्लैक बॉक्स की खासियत क्या है कि यह ब्लैक बॉक्स 1100 सेल्सियस तक की गर्मी को झेल सकता है। मतलब इतना तेज़ से धमाका हुआ, धमाके के बाद भी यह ब्लैक बॉक्स नहीं जला। और इस ब्लैक बॉक्स की दूसरी खासियत है, इस ब्लैक बॉक्स को यदि 2000 जो है मीटर नीचे पानी में ले जाया जाए फिर भी यह नहीं टूटता है और अपना सिग्नल जो है 30 दिन तक देते रहता है। इसी तरीके की 3400 की स्पीड से यदि इस ब्लैक बॉक्स को टकराया जाए फिर भी यह जो है क्षतिग्रस्त नहीं होता है। तो इसको इसलिए इतना मजबूत बनाया जाता है, इसकी बॉडी को इसलिए इतना मजबूत बनाया जाता है क्योंकि यदि धमाका होता है या प्लेन क्रैश होता है और यह ब्लैक बॉक्स पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है तो फिर यह निकल नहीं पाएगा कि किस वजह से जो है प्लेन क्रैश हुआ। इससे तमाम ज़्यादा बेनिफिट भी हैं, क्योंकि इसी ब्लैक बॉक्स से अब पता चलेगा किस तकनीकी की वजह से यह प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें जो है 241 लोगों की जान चली गई। और जिस बिल्डिंग पर यह प्लेन जाके जो है लैंड किया था, जहां इसकी धमाका हुआ था, उसमें भी जो है 6 से 7 जो है ट्रेनी डॉक्टर की जो है जान चली गई। तमाम जान जाने के बाद सरकार जागती है, यह हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके बताइएगा कि इस ब्लैक बॉक्स के ज़रिए जो जांच होगी कितने अच्छे तरीके से जांच होगी, इसको भी आप कमेंट करिएगा। और जांच में जितनी भी कमियां पाई जाएंगी, क्या आने वाले समय में इस कमी को पूरे अच्छे तरीके से दुरुस्त किया जाएगा? तमाम सारे सवाल आज भी हैं। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।